बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक बहुत अच्छा दिन रहा होगा उन लोगों का जिन्होंने वीडियो के लेवल्स को फॉलो किया। इनफैक्ट हमारे ग्रुप के ऊपर भी ट्रेड्स रहीं, काफ़ी बहुत अच्छी ट्रेड्स रहीं। गोल्ड में भी ली, फिर लास्ट लेट आवर्स में हमने नेस्डेक में भी एक बाय ली और एब्सोल्युटली माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रॉफिट में रही। जो लेवल्स बताए हुए थे कोशिश करके उन्हीं लेवल्स को एग्जीक्यूट किया और हमारा आज का भी रिज़ल्ट अल्लाह का शुक्र है ग्रुप का सो फार इट इज़ वेरी गुड। और कोई मेरे ख्याल से 350-400 पिप्स हमारे आज भी बन गए, क्योंकि गोल्ड में हमने 39 से बाय दी थी जो कि मार्केट 60 तक गई, तकरीबन 210 पिप्स ये। और इसके बाद हमारी जो है वो 33 का एसल था उसमें खाली। फिर उसके बाद हमारा नेस्डेक में बाय चली है, वो 480 से बाय दिया था, 23,480 से, और वो तकरीबन अभी मार्केट 23,650 पे है। तो आप तकरीबन इसके 480 से 520, 600, 120, तकरीबन 170 पिप्स ही है। तो ओवरऑल 350-400 पिप्स का हमारा डे रहा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इन अ डे इट इज़ ह्यूज इन अ इंट्रा डे ट्रेड। बहरहाल बहुत सारे लोग ग्रुप के ऊपर भी और ग्रुप के अलावा भी बेचारे सेल में है और इनफैक्ट फंसे हुए हैं ट्रेड्स में। तो मेरी दुआ है कि यार सबके लिए बेहतर हो, इंशाल्लाह सबके सब लोग जो हैं वो अपनी ट्रेड्स प्रॉफिट में ही कट करें। बस ये लोगों के लिए एक सबक है कि इसको सीखें और इन मिस्टेक्स को आगे रिपीट ना करें। बहरहाल लास्ट वर्किंग डे है कल का और सितंबर का फर्स्ट वीक इज़ एब्सोल्युटली बुलिश। कल क्या हो सकता है, आज मार्केट ने थोड़ा सा कूल डाउन मार्केट हुई है और मैंने सुबह ग्रुप के ऊपर मैसेज किया था कि ये 3578 का हाई अगर ब्रेक नहीं होता तो मार्केट अच्छी रिट्रेसमेंट ले सकती है 3500 तक। 3512 तक तो मार्केट आई है और आज वो हाई सस्टेन है। लेट्स सी कल 3500 देखने को मिलता है या नहीं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें कल 3500 देखने को मिल जाए। मे बी एशियन सेशन और यूके सेशन में 3500 तक आ जाए मार्केट, फिर उसके बाद यूएस डाटा पे ऊपर चली जाए और हो सकता है कि कल पूरा दिन मार्केट इसी जगह साइडवेज में रेंज करे 33 से लेके 60 तक के जोन पे। और जब एनएफपी आए तो फिर आपके पास डाटा है शाम का, उस वक्त मार्केट नीचे को 3500 की तरफ आए। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये देखना पड़ेगा हमें इन सेशंस के मार्केट की पोजीशन क्या रहती है प्राइसेस की गोल्ड के, और उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपना कोई ना कोई सेटअप इंशाल्लाह बनाएंगे। तो चलते हैं कल की एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले मेरे वो तमाम फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें, मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। और व्हाट्सएप का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्राइम ग्रुप पे ऐड होने के लिए आप जब फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे तो वहाँ से आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा कि प्राइम ग्रुप में जाने के लिए क्या तरीक़ेकार है। कोई फ़ीस नहीं हमारी, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और बहरहाल ये है कि वहाँ का सक्सेस रेट्स आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टा का भी लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से भी आप वीकली रिपोर्ट्स को देख के एनालाइज कर सकते हैं। बहरहाल कल के लिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। सबसे पहले तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे हमारे पास जो कल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं शाम 5:30 बजे ही हैं तीनों डाटा। इसका सही इम्पैक्ट 6:30-7 बजे आता है, हमेशा कहता हूँ मैं। ये एवरेज अर्ली अर्निंग्स है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये तीनों डाटा इंपॉर्टेंट है। और आईएसएम नंबर्स जो कि फ्राइडे को होते थे मोस्टली, इस दफ़ा थर्सडे को आए हैं और मार्केट ने वैसा आईएसएम नंबर्स तो पॉजिटिव आए, बट जो उससे पहले नॉन फार्म था वो नेगेटिव आया था, बट मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड हो गई और जो एक एक्सपेक्टेशंस थी चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड वैसा कोई मूव आया नहीं है। तो अगर आ जाता तो वो बेहतर रहता, लेकिन ये है कि कल के लिए सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई है। क्रिटिकल इन अ सेंस ये है कि मार्केट जैसा मैंने कहा रेंज में आ गई है गोल्ड की स्पेशली। तो बहरहाल देखते हैं क्या रहता है। कल भी प्रॉपर एसएल के साथ ही काम करना है, इनफैक्ट रोज़ाना जो काम करना है वो प्रॉपर एसएल के साथ ही करना है। बीटीसी पे चलते हैं। अब बीटीसी में यार बीटीसी का लेवल बाय का दिया हुआ था और ग्रुप पे बताया भी था, कुछ लोगों ने ली भी थी। वो इनफैक्ट पूरा का पूरा लेवल पे हो चुका है, मार्केट बाय पे ही चल रही है। हाजिर ट्रेड अभी बीटीसी की सिर्फ यही है और कोई मेरे पास लेवल कल के लिए यार क्या बताऊँ, ये 1,08,000 वाला ही है। दोबारा इस लेवल को अगर टेस्ट करती है मार्केट तो यहाँ से आप बाय करें 108 से और इस लाइन के नीचे का आपका एसएल होगा, ये 108 से आपकी बाय होगी। अभी जो ये ट्रेड चल रही है ये इनफैक्ट चलाएंगे हम, ये लेवल यही जोन बाय का है और यही जोन चल रहा है अभी। इसको हम कोशिश हमारी होगी कि यहाँ तक एटलीस्ट आए ये 1,115 तक, देन फिर उसके बाद कोई सेल की कंडीशन अगर बनती है तो यहाँ पे जो ये लाइन आ रही है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गई थी, इसको इसने रीटेस्ट किया, मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है। तो वी आर होपिंग कि अभी वाला एरिया ब्रेक हो जाए 112 वाला और मार्केट जो है 114 की तरफ चली जाए। तो ये कल पॉसिबल है कि 114 मार्केट कल दिखा दे। तो जिनकी बाइज़ हैं अभी मैं उनको रिकमेंड ये करूँगा कि होल्ड करें, थोड़ा ऊपर जाए मार्केट ब्रेक इवन करके छोड़ें और टेक अ रिस्क कि मार्केट अगर 114 तक जाती तो ये अच्छा गेन होगा।
फ्राइडे के लिए। बाकी मैंने नीचे के लेवल्स बता दिए हैं। सेलिंग के लिए अभी मैं कोई लेवल ऐसा देख नहीं रहा हूँ। ऊपर हाँ 112,500 का एक लेवल है और फिर उसके बाद 114,300 का एक लेवल है। यहाँ मार्केट आएगी या कोई कंडीशन बनेगी तो डेफिनेटली हम सेल कॉल देंगे। ये लेवल्स लगाए हुए मैंने, सही है। अब चलते हैं US 100 की तरफ। US 100 में कैटागोरिकली वो चीज़ प्ले की हमने आज अपने ट्रेड में लाइव, जो कि हमने वीडियो में बताया था। कल की वीडियो आप मेरी देखिएगा, उसमें मैंने कैटागोरिकली कहा था कि 477 का एरिया, इसके ऊपर कोई H4 क्लोज हो गई तो मार्केट बाय में जाएगी। और यहाँ H4 की क्लोजिंग आई है और हमने बाय एग्जीक्यूट की है अपनी। 480 से हमारी बाय लगी है, 23,480 से। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट आप देख लें कहाँ तक गई है, 650 तक गई है, 660 तक गई है। तो 600 का इसका टीपी मैंने बताया हुआ था। मार्केट माशाल्लाह उससे भी ऊपर चली गई है, क्योंकि ये 600 के ऊपर इसकी एक रिजेक्शन थी और अभी H4 इसके भी ऊपर ले गया। तो चांसेस ये हैं कि 700 को मार्केट टच कर लें, इस वाले एरिया को। बल्कि 700 तो टच हो ही चुका है तकरीबन। अब सेलिंग नहीं है यार कल के लिए। मैं क्या लेवल बताऊं, यही लेवल है दोबारा 440 वाला, 23,440। मार्केट अगर इस जगह पे मिलती है तो आप बाय कर सकते हैं। मैं इस वाली लाइन को उठा के ऊपर ले आता हूँ। 410 से 450 से 400 तक का जोन है, ये कल बाय के लिए रह सकता है। और सेलिंग मैं अभी नहीं देख रहा हूँ। हाँ नीचे आए तो बाय करें। बाय की प्रॉपर जो कन्फर्मेशंस थी, प्रॉपर जो कंडीशंस थी जिन बेसिस पे बाय लेनी थी, वो पहले ही डिफ़ाइन कर दी थी ग्रुप में। और जब मार्केट उस लेवल पे आई है तो वहाँ से कैटेगोरिकली उन कंडीशंस को प्ले करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बाय एग्जीक्यूट हुई हमारी। और कुछ लोगों ने ली तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट इसमें रहा। ये कल के लिए मैंने लेवल्स बता दिए हैं। US ऑयल कल के लिए छोड़ दो, मैं कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, इसको हम मंडे को देखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि मूव जो है वो एज़ पर दूसरी जगह से मिल रहा है। हमें तो ज़रूरत नहीं है अभी ऑयल में इतना काम करने की, मैं दे भी नहीं रहा हूँ उसमें ट्रेड्स इतनी। उसकी रीज़न ये है कि सैटरडे को OPEC की मीटिंग है तो कुछ ना कुछ जो फैसले होंगे वहाँ पे डेफिनेटली वो हमें मंडे को देखने को मिलेंगे ऑयल में। तो कल इसलिए ट्रेड लेने से मना कर रहा हूँ कि अगर कल कोई ट्रेड लेता है और वो TPSL नहीं लगाता या ओपन छोड़ देता उसको, तो मंडे को कंडीशन किसी भी तरफ जा सकती है। तो वो अपनी फेवर में भी जा सकता है, अगेंस्ट भी जा सकता है। इसलिए बेहतर ये कि कल इसमें कोई ट्रेड ना करें। मैं फंडामेंटली भी बता रहा हूँ कि ट्रेड ना देने की रीज़न क्या है। तो सेटअप नज़र आएगा, डेफिनेटली ग्रुप के ऊपर दे देंगे हम। अभी फ़िलहाल ये सपोर्ट पे 63.1 के ऊपर मैंने लाइन लगाई हुई थी, ये इसी एरिया की सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ अगर सस्टेन करता है तो ये बाय में जाएगा, वरना चांसेस फिर OPEC की मीटिंग के बाद ये भी है कि ये शायद और नीचे आए। और अगर ये वाला एरिया ब्रेक कर जाए तो जो नंबर मैंने आपको 57 वाले और 59 वाले बताए थे कि वहाँ तक मार्केट ईजिली आ सकती है। तो इसलिए अभी कह रहा हूँ कि कल अवॉइड करें, मंडे को देखेंगे इसको इंशाल्लाह। कभी कभी यार ट्रेड जो है ना वो ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा सेटअप बन रहा हो। ट्रेड ना करना भी समटाइम्स आपकी एक विन सिचुएशन है। बहरहाल गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड में यार देखो, मैंने ग्रुप के ऊपर सुबह ही लिखा था कि 3578 एशियन सेशन में लिखता है कि 3578 अगर आज सस्टेन रह गया तो मार्केट नीचे जाएगी। 3520 पे हमने बाय ये मार्क की हुई थी कि यहाँ से हम बाय करेंगे, दूसरी हमारी बाय ये वाली होगी। और मार्केट ने यहाँ विक ड्रॉप की, कितना अच्छा मार्केट ऊपर गई। बहरहाल हमारी बाय जो थी वो लंदन सेशन के एंड पे 39 के एरिया से एग्जीक्यूट हुई, जो कि बहुत अच्छा चली। और इससे पहले जिन लोगों ने वीडियो के लेवल्स को फॉलो किया होगा उन्होंने 20 से भी अच्छी बाय करके पैसा बनाया होगा। बहरहाल कल क्या हो सकता है यार, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक नहीं होता, मार्केट के नीचे आने के चांसेस हैं कल भी। और रिट्रेसमेंट के तो रिट्रेसमेंट अगर करता है तो हम 3500 का एरिया देखेंगे बाय के लिए। और फिर उसके बाद 3478, 3500 देन 3478। अच्छा, मैं इसमें पीछे ज़रा जाके ना कुछ एक दो एरियाज़ देख लूँ, चल नहीं रहा। वरना 3500 के ऊपर तो ये वाली लाइन है और फिर उसके बाद 3450 पे यार, 3450 के बाद हाँ ये वाला भी जोन है। ये 3 एरियाज़ हैं, 3500, 3480 एंड 3450। आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये इतने बड़े बड़े मूव्स बता रहे हैं, $100 का मूव है। आ सकता है भाई, गोल्ड जिस तरह जा रहा है आजकल, ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है। यही $100-150 का मूव। बहरहाल हमारे जो बाइंग जोन है ये एग्जैक्टली यही वाले हैं जो लगे हुए हैं अभी ग्रीन लाइंस। और 3520 के ऊपर भी आप एक चांस ले सकते हो, बट विद स्ट्रिक्ट एसल। बट मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि कल अगर एशियन सेशन में मार्केट गिरती और मुस्तकिल गिरती रहती है, आपको कोई चांस या कन्फर्मेशन नहीं देती, तो फिर वेट करना US सेशन का। हो सकता है कि मार्केट US सेशन आने तक थोड़ा सा नीचे आए, गिरती रहे, और फिर US सेशन में थोड़ी सी बाय हमें देखने को मिल जाए। और दूसरी कंडीशन मैंने बता दी है कि हो सकता है इसी जगह कंसोलिडेट करें और 3578 को तोड़े बगैर ही इसी जगह कंसोलिडेट करती हुई US सेशन में नीचे आ जाए, क्लोजिंग ही 3500 पे कहीं दे दें। क्योंकि मैं अगर वीक की कैंडल देखूं, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा यार इसमें, मुझे गोल्ड के ऊपर थोड़ा टाइम लेना होता है।
डेली की क्लोजिंग यार ये अच्छी तो दे रहा है, लेकिन ये विक इसने यहाँ ड्रॉप कर दी है। इसको अगर ये यहाँ क्लोज करता कहीं 3533 के करीब तो मज़ा आता, तो अच्छा मतलब मामला होता, लेकिन ये थोड़ी सी ऊपर दे रहा है क्लोजिंग। वीक की अगर मैं कैंडल देखूँ तो डाइवर्जेंस बहुत बड़ी है भाई वीक में, और आरएसआई के इस लेवल पे भी पहुंच गई है। ये डाइवर्जेंस अच्छी खासी है। बहरहाल कोई वो नहीं है मामला ऐसा। वीक क्लोज हमारा सही है। मैं मतलब 3500 ही आप रखें जहन में। 3500 और 3478 ये दो एरियाज़ ही हैं बाय के जो हमने मार्क किए कैटेगोरिकली। नीचे आती है मार्केट तो इनको एरियाज़ के ऊपर कन्फर्मेशन देखेंगे, कन्फर्मेशन मिलेगी तो हम बाय करेंगे। सेल के लिए अगर चाहे कोई तो 3565 के ऊपर मार्केट जाती है तो वहाँ से आप सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक सप्लाई जोन इसका बना है, और इस सप्लाई जोन का इनफैक्ट जो फेयर वैल्यू गैप था वो भी इसने पिक किया है 60 के एरिया पे। तो 65 तक अगर कहीं जाती है वहाँ पे एक छोटे से एसएल के साथ रिस्क ले सकते हैं आप। 50-60 पिप्स का एसएल रखिएगा, इससे ज़्यादा का एसएल नहीं रखिएगा, क्योंकि जो मामला आजकल चल रहे हैं उसकी बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं आपको। तो ये मेरा एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि वीक में अब तक की हमारी ट्रेड्स अल्लाह का शुक्र है अच्छी रही हैं, प्रॉफिट में रही हैं। लोग फंसे हुए हैं यार, आई एम वरीड। पता नहीं किसको मिस्टेक्स हैं खुद की, बहरहाल गलतियाँ भी हैं, किसी और को भी फॉलो करके भी अगर हैं, जो भी है, बट एट दी एंड रिजल्ट यही है कि वो फंसे हुए हैं। तो आई प्रे फॉर ऑल ऑफ देम कि वो सही से प्रॉफिट में निकले। मैंने भी बताया, कल भी मैंने बताया था वीडियो पे यार, मेरा भी लॉस हुआ था, मैंने भी एसएल दिया था मार्केट को, बट मैं एसएल दे के साइड हो गया था, वो मार्केट पे स्टिक नहीं रहा। और वो एसएल देने के बाद मैंने दूसरे सेटअप्स के ऊपर ध्यान देके दूसरे सेटअप से पैसे अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए अपने। तो कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा चीज़ों को समझें, एसएल वगैरह लगाने की कोशिश किया करें, लाजमी लगाया करें, कोशिश किया करें। तो पूरे वीक का एक जो मेरे जितनी वीडियोस हैं सब में सारा मैसेज सिर्फ एसएल के ऊपर ही है, और दो चीज़ों से अकाउंट जाता है यार। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इन दो चीज़ों के अलावा तीसरा कोई रीज़न है नहीं। एक है एक्सेसिव ट्रेड्स, दूसरा है स्टॉप लॉस ना लगाना। बस आपके अकाउंट में अगर आपके अकाउंट साइज़ के हिसाब से एक्सेसिव ट्रेड्स होंगी तो भी अकाउंट जाएगा, और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो भी अकाउंट जाएगा। तीसरी और कोई रीज़न है नहीं अकाउंट जाने की। तो एक तो अपना अकाउंट मैनेज करके ट्रेड्स लगाया करें, जितना अकाउंट साइज़ है उसके हिसाब से, कि वो डाइजेस्ट कर सके। सेकेंडली जो भी ट्रेड लगा उसमें स्टॉप लॉस लाजमी लगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इंशाल्लाह हमारा ये वीक भी प्रॉफिट में ही क्लोज़ हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और यार काइंडली वीडियो को कमेंट किया करो, कमेंट करके इनफैक्ट जो आपका ट्रेडिंग सर्कल है, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो ट्रेड करते हैं, उनमें शेयर भी लाजमी किया करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।